और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर। आग नहीं दे नहीं ये 2 दिन उपवास बेटा लाती है ही बात है हमारे साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी आनंद नगर में है और आनंद नगर का यह महाराजगंज जनपद का आनंद नगर कस्बा है और आधारशिला विद्या आश्रम आप देख रहे होंगे। यूं तो पितरपक्ष चल रहा है, पितरों का दान, बड़े बुजुर्गों को उनके आत्मा को शांति मिले, लोग गया जी जाते हैं, गया जी पिंडदान करते हैं। लेकिन वो ऐसा परिवार, वो ऐसा लाल जो अपनी माता पिता का ख्याल नहीं रख पा रहा है, तो उसका ख्याल रखने के लिए आधारशिला विद्या आश्रम और आज मंगलवार के दिन यहाँ भक्तिमय कार्यक्रम चलता रहता है, पूजा पाठ होती रहती है। तो बुजुर्ग माता पिता हैं जहाँ विश्राम कर रहे हैं, जिंदा के ही रहने वाले हैं। तो आपके बच्चे नहीं हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो तीनों आपका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब नहीं बाकी 5 साल से। 5 साल से। तो कैसी विडंबना है कि 3 पुत्र हैं और पिता का पोषण नहीं हो पा रहा है, वृद्धाश्रम रहने को मजबूर है और इनकी आंखें बयां कर रही है। और आगे वो क्या बोलेंगे और उनसे हम क्या पूछेंगे, क्योंकि ऐसे में बाबा जी क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? सूरजमान। सूरजमान। हाँ। तो कब से है यहाँ वृद्धाश्रम में? हो गई हो 3 साल। 3 साल हो गया। हाँ। तो आपके भी बच्चे हैं? एक तो घर रहते थे तब सेवा अच्छा होता था कि यहाँ अच्छा सेवा होता? ठीक होता है यहाँ बढ़िया है। हाँ। तो देखिए आपको बता दें, जहाँ एक तरफ अपना सगा बेटा, अपना खून, अपने बेटे का दायित्व तो नहीं निभा रहा है, वही दूसरी तरफ आश्रम संचालक प्रदीप कटियार द्वारा खुद बेटा बनकर एक ऐसी सेवा कर रहे हैं कि बेटे की कार्य प्रणाली से सुखी नहीं है यहाँ के वृद्धाश्रम माता और पिता। वहीं प्रदीप कटियार जी के सेवा से बहुत ही खुश है। अब बाबा क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये कंपेयरगंज के रहने वाले हैं। तो आपके बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, एक है। तो घर द्वार जायदाद आपके नाम सब कुछ होगा, तो फिर आप यहाँ क्यों रहे? अकेलापन से परेशान है तमाम। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो खाट लगी हुई हैं एक किनारे से सभी वृद्ध माता पिताओं के लिए लगे हुए हैं और इनके लिए यहाँ समुचित व्यवस्थाएं भी हैं। देख लीजिए, पिलो के साथ साथ आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं हैं और सबसे अच्छी बात है कि मच्छरदानी है, गर्मी के लिए कूलर भी लगे हुए हैं। और बाबा जी हैं, बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं? कंपेयरगंज। अच्छा, आप भी कंपेयरगंज के रहने वाले। तो बाबा जी जो है बाजा सुनने के जो है शौकीन है और इनका ये आप लोगों देखते होंगे कि अब ये रेडियो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन बाबा जी के पास है, आज भी बड़ा सुरक्षित है। तो कब से यहाँ रह रहे हैं? अरे 7 साल हो गए। क्या ऐसा हो गया आपके साथ कि आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? अरे ऐसे प्रॉब्लम जैसे का कही जाए, जब माहौल खराब बा घर के तो का कही जाए, बवाल होला घर शराब पियाला हुई ना तो बोल ली। तो आप देखिए, ध्यान नहीं दे रहे भक्तिमय कार्यक्रम में भी लिप्त हैं आप और शिव पुराण का जाप कर रहे हैं। और इस वक्त जो है आप गीता का भी जो है जरूर अध्ययन करिए, गीता मोक्षदायिनी है। लिखा आश्रम किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। एक बात है, एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन वॉइस। कुछ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। आजकल के लोग क्या है, केवल खाना और हगना जानता है। यूनिवर्सिटी से गया हूँ और लड़की जो है वो बैंक में है। क्या गजब की दर्द। देखिए, दर्द यूं दर्द नहीं है, आप वेल एजुकेटेड पर्सन है और निश्चित रूप से अपने पुत्री और पुत्र को वेल एजुकेटेड बनाए और सरकारी एम्प्लॉय बना दिए। बैंक में है, फील्ड इंस्पेक्टर। क्या बात है, बैंक में। तो बैंक के एम्प्लॉय होने के बाद, सिविल इंजीनियर होने के बाद पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। ऐसे बेटों और बेटियों के लिए क्या कहेंगे, आप ही बताएं। ऐसे बेटे बेटियों के लिए क्या कहा जा सकता है? जो पिता अपने कहता है कि हम अपने भविष्य को, अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत कर रहे हैं, इन्होंने तो अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत कर दिया, मजबूत करके इतना मजबूत कर दिया कि वो
चाहे तो एक गांव को गोद लेके उनको खिला जिला सकते हैं, लेकिन क्या विडंबना है कि अपने पिता को ही नहीं खिला पा रहे हैं। और इससे हमको भी सीख लेना चाहिए और आपको भी जागना चाहिए कि ऐसा कर्म करिए कि आपके माता पिता यहाँ न आवे। 2 बच्चे दो बच्चे हैं, सेवा जतन नहीं करते। कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बीवी से थोड़ा सा दूर मूर हो गया। आप देख रहे हैं, आप सोचिए ये पिता है और अपने बेटे 2 बच्चे हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे थे, लेकिन बहाना जो अभी भी इनके इतना स्नेह और ममता है अपने बच्चों के प्रति कि आज भी उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन वाह रे बेटा कि अपने पिता को तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बेटा हो या बेटी माँ को ठुकरा दे रहे हैं और पितर पक्ष में ढोंग कर रहे हैं, पितृ का दान कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करती माता शारदा जो महावन खोर की रहने वाली हैं, तीज व्रत रखी थी। इनके 3 पुत्र हैं और 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र हैं, चारों के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत माता ने रखा है। अब माता जी की उम्र कितनी होगी? लगभग 80 साल की उम्र में क्या गजब विडंबना है वो। और आपने व्रत रखा और 4 बेटे हैं, तो आते हैं आपको देखने? नहीं बाबू, नहीं आता। तो ये महावनपुर किस जगह की रहने वाली हैं? झड़ना के ढड़ना की। तो आपने व्रत रखा, आपने अपना तो धर्म निर्वहन में आप कर रही हैं, तो चारों में से कोई नहीं पूछता आपको? नहीं, एक पूछा तो ना, तो बाहर बात है। अच्छा, क्या ऐसा रहा माता जी, बहू होंगी पतो है आपकी, तो वो सेवा जतन नहीं करती? बाबू नहीं देता, कहले ना नहीं खाई दे, खाएग नहीं दे। नहीं गई 2 दिन उपवास के। अच्छा, गई थी आप? बाबू कहे के तब जाई तो मत जाया करिए ऐसे जगह। यहाँ तो आपको मिल रहा है सम्मान ना। हमारा बेटा हुआ है बाबू, हाँ। बेटा लाती यही बात है हमारा, सब क्या हुआ हमारे बाप, क्यों ना है हमारे बाप। 2-3 किलो आलू और उबाल लें क्योंकि आइडिया था। आप चली आई हैं, अब आपको तो पता चल गया कि आप आई हैं, तो आए हैं आपको लेने के लिए परिजन, आपके बेटे उठे आए हैं? हाँ भैया ठीक है बाबू। हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं माता जी? बीकानेर से आई हैं। बीकानेर पोती पनावड़ी है। तो आप शायद कहना चाह रही हैं कि बेटे ने छोड़ दिया है और यहाँ प्रदीप कटियार बेटे बन के हमारी सेवा कर रहे हैं। हमारा बेटा और नाती ये सब बात है हमारे, अब कहूँ नहीं जा। तो निश्चित रूप से वृद्धाश्रम में वो माँ, ये वही माँ है जो अपने 4 बेटों के लिए व्रत रखी और वहाँ घर जाने पे इनको 2 टाइम, ये 2 दिन यानी 2 टाइम उपवास की इनको भोजन नहीं मिला। तो कलयुग में ऐसे बेटे हैं। और जानते हैं वृद्धाश्रम संचालक प्रदीप कटियार जी से, जो तमाम यहाँ के वृद्ध माताओं और जो यहाँ के बाबाएं हैं उनके बेटा बनकर आप सेवा कर रहे हैं। कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिलती है और तमाम लोग आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, कैसे ऐसा कर लेते हैं आप? पहले तो आपके चैनल को सर बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे माता पिता के दुख दर्द को अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास किया। और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे संस्था प्रबंधक और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के भारती सर हैं। उनके माध्यम से हमको आनंद नगर से जुड़ने का मौका मिला और आधारशिला संस्थान जो हमारा है उसके माध्यम से हमको सेवा का अवसर मिल रहा है।